राम जन्मभूमि का 5 तारीख को भूमि पूजन होने वाला है। उससे पहले जो मंदिर की डिज़ाइन बनाई गई थी उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और उस डिज़ाइन को बनाने वाले जो आर्किटेक्ट हैं निखिल भाई सोमपुरा, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और ये पहले तो आपको नक्शा दिखाते हैं, ये उसकी 3D प्रिंट है, साथ ही ये मंदिर का नक्शा है। इससे पहले जो मंदिर की डिज़ाइन तय की गई थी वो 2 मंजिला मंदिर था, लेकिन अब मंदिर 3 मंजिला हो गया है, 1, 2 और 3। इसी पे ज़्यादा बातचीत और ज़्यादा जानकारी जो है वो निखिल भाई से लेंगे, क्योंकि उन्होंने ही इस पूरे मंदिर का आर्किटेक्ट तैयार किया है, डिज़ाइन तैयार किया है। निखिल भाई, ये बताइए क्या क्या मंदिर में बदलाव हुए हैं? मंदिर में बदलाव ये हुआ है गोपी बहन, पहले जो हमारा मंदिर था, पहले एक ही मंडप यहाँ तक, मैं आपको ऐसे प्लान में दिखा हूँ तो मंदिर यहाँ तक ही था। यहाँ से जो प्रवेश चौकी थी, ये नृत्य मंडप था, ये अंतराल था, आगे गुड़ मंडप हो गया और ये गर्भगृह और आगे परिक्रमा, यहाँ तक मंदिर था। फिर ये सोचे हुए कि भाई कि अभी पहले, हाँ, ये नक्शा पहले बनाया गया था 84-85 में। अशोक जी सिंघल, माननीय अशोक जी सिंघल जो विश्व परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी निगरानी में तब डिस्कशन हुआ उस टाइम। तो 1985 में यात्रिकों की संख्या उस अयोध्या में इतनी कम भीड़, इतना लोग यात्रा लोग कम आते थे, इतनी भीड़ नहीं होती थी। लेकिन ये 85 से लेकर 2020 तक 30-35 साल निकल गए। इस 35 साल का समय जो निकला उसके अंदर राम के प्रति आस्था खूब बढ़ी, इतना केस चला, लोगों को मीडिया में मॉडल बना, लोगों की खूब बात चली, लोगों की आस्था बढ़ गई। तो अब ऐसा लगता है कि अब रोज़ाना अभी यात्री 1 लाख से ऊपर यात्री आएंगे, तो उनको असुविधा न हो, उनको दर्शन आराम से राम लल्ला के, भगवान राम के दर्शन हो जाए। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि तो कुछ मंदिर को विस्तार रूप थोड़ा मंदिर बड़ा किया जाए। ऐसी हमारी मीटिंग में चर्चा हुई। तो इस हिसाब से हमने ये प्लान में देखे तो हमने आगे उत्तर दिशा में एक ये मंडप बढ़ाया, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये दक्षिण दिशा में भी एक ये मंडप बनाया गया और आगे के पूर्व दिशा में भी एक ये और मंडप बढ़ाया गया। तो 3 मंडप बढ़ाने से थोड़े यात्रिकों का फ्लो, जो मतलब जो हजारों की संख्या, अब लाखों की संख्या में बढ़ेंगे, तो उनको यात्रिकों को भगवान के राम लल्ला के और भगवान राम के दर्शन आराम से हो जाए, तकलीफ ना हो, इसलिए थोड़ा ये विस्तार बढ़ाया गया। अब ये विस्तार बढ़ाने से हमें थोड़ी मंदिर की हाइट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई। तो पहले जो 2 मंजिल का मंदिर बनाया था, अभी हमने 3 मंजिल के करके, अब 3 मंजिल बना के फिर उसके ऊपर शिखर बन के हम मंदिर को विस्तार, उसकी भव्यता बनाने के लिए बनाया गया। दूसरा, इसके अंदर भगवान रामलला की, ये देखिए यहाँ से आप प्रवेश करेंगे, यहाँ भी लोग कीर्तन करेंगे, बैठेंगे, यहाँ से यात्री जाएंगे, यहाँ भी लोग बैठेंगे, यहाँ से रोड लगाई जाएगी, लोग यहाँ अंदर आएंगे, यहाँ सब कीर्तन या वेटिंग एरिया होगा। मतलब हम कीर्तन बोल सकते, वेटिंग नहीं बोल सकते। तो आगे आएंगे, ये यहाँ गुड़ मंडप है, ये मंडप बंद रहेगा, यहाँ लोग आराम से माला गिनना, भजन करना, मतलब साउंड ध्यान करना जैसे, यहाँ शोर शराबा कम रहेगा। ये अंतराल है, यहाँ हनुमान जी गणेश जी विराजमान होंगे और यहाँ से आगे यात्री दर्शन करने नहीं जा पाएंगे और यहाँ राम लल्ला जी विराजमान होंगे। ग्राउंड फ्लोर पे तलघर में राम लल्ला विराजमान होंगे, पहली मंजिल पे राम दरबार रहेगा, राम लक्ष्मण सीता जानकी और दास हनुमान। और सेकंड फ्लोर जो बनेगा वो पब्लिक के लिए नहीं होगा, यात्रिकों के लिए है। वो मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ाने के लिए बनाया गया, वहाँ पब्लिसिटी के लिए वो जगह नहीं रहेगा। वो जैसे सोमनाथ मंदिर में है 10 मंजिल है, लेकिन उसमें जाते हैं 1 मंजिल पे ही, बाकी उसका भव्यता बढ़ाने के जो मंदिर को बनाया गया तो उसमें पब्लिक यूटिलिटी के वो मंजिल, दूसरी मंजिल नहीं रहेगी। ये परिक्रमा है मंदिर की, आप यहाँ से निकलेंगे ये परिक्रमा रहेगी। हमारा मंदिर जो है वो अस्कॉन है, तो हमारी परिक्रमा भी अस्कॉन के हिसाब के में भी परिक्रमा बनेगी और यहाँ से आदमी परिक्रमा करके जाएगा। ये जो चबूतरा है ऊपर वाला, ये भी एक परिक्रमा है, ये ओपन टू स्काई परिक्रमा रहेगी। अच्छा, जो पूरे मंदिर की परिक्रमा करना चाहता है वो यहाँ से परिक्रमा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सके। ये परिक्रमा ओपन टू स्काई रहेगी, खुले में रहे। बारिश में कुछ पानी वानी गिरने की आवश्यकता हो सकती है, बाकी 10 महीनों में आपको परेशानी खुले में भी कर सके। और ये परिक्रमा है खाली राम लल्ला की, तो ये एरिया का जो है कवर्ड है, ऊपर छत रहेगी, तो यहाँ कोई आदमी भीगेगा नहीं और आराम से भगवान राम की परिक्रमा करके कर सकते हैं। ये एक चीज़ जानना चाहते हैं कि ज़मीन से ये मंदिर कितना ऊपर बनेगा, क्योंकि जो हाइट यहाँ पे सीढ़ियाँ दिख रही है, यहाँ पे सीढ़ियाँ है, तो वो कितनी हाइट पे? वही बता रहा हूँ, ये जो जमीन लेवल से ये मंदिर पे 12 फीट तय की गई है। फिर अभी लेवल जो भी आएगा वहाँ पे लेवलिंग करते हैं, तो 12 से 14 भी हो सकता है, लेकिन अभी 12 फीट मान के चलें तो जमीन लेवल से ये 12 फीट का पहला प्लिंथ बनेगा। इसके ऊपर ही मतलब ये पहली परिक्रमा हो गई। फिर दूसरा चबूतरा, ये मंदिर इस लेवल से भी ये मंदिर 5 फीट ऊपर रहेगा, मतलब जमीन लेवल से ये मंदिर का लेवल तल जो दर्शन वाला एरिया वो 17 फीट ऊपर बनेगा।
17 फीट ऊपर बनेगा। आपने हमें बताया कि 2 गुंबज यहाँ पे बढ़ाए गए हैं और हाँ। एक यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो उसके लिए जो काम है, क्या मंदिर के वक्त मंदिर बनने में टाइम लगेगा या फिर इसी के साथ पैरेलल इसका काम भी नहीं चलता नहीं, रहेगा? पहले जो हमारा मंदिर था, यहाँ तक मैंने बताया आपको पहले कितना मंदिर का पहला प्लान था, 85 89 90 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मंदिर था, इतने एरिया के अंदर जो मंदिर का हमारा तो 40% पत्थर तैयार पड़ा था, जो करीब है 17,000 CFT, 17,000 घन पत्थर तैयार पड़ा हुआ है। तो ये भी चर्चा चली कि भाई वो पत्थर तो लोगों ने इतने भावना से लोगों ने ईंटें शिलाएँ भेजी है, और अशोक जी सिंघल, मोरोपंत जी पिंगड़े, गिरिराज किशोर जी, मतलब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके पीछे लगा दी, और उनकी टाइम में जो भी तैयार हुआ तो वो पत्थर तो सारे लगेंगे ही लगेंगे। तो वो सारे पत्थर को रहे, और पूरे मंदिर में कोई चेंज नहीं किया, खाली चेंज यही किया गया कि यात्री को सुविधा रखे, खाली मंडप बढ़ाए गए ये, ताकि यात्रिकों की सुविधा बनी रहे और लोग आराम से दर्शन कर सके। ये पहले हमारे पास 2 ही गुंबज था, एक नृत्य मंडप, ये रंग मंडप और शिखर। अब हमने ये 3 मंडप बढ़ाए गए, ये 2 भावना मंडप, नृत्य मंडप, आगे नृत्य मंडप। तो ये 3 मंडप बना दिए। अभी 1 2 3 4 5, अब नए प्लान के हिसाब से अभी इसमें कुल 5 गुंबज हो जाएंगे, और शिखर एक ही रहेगा जो रामलला के ऊपर बनेगा। तो मंदिर जल्दी बन जाएगा या फिर उसमें टाइम लगेगा? क्योंकि शिखर बढ़े पुराने नक्शे के हिसाब से भी अभी हमारा 60% पत्थर गढ़ना अभी बाकी था, जो अभी हम शुरू करेंगे। साथ साथ में हमने इसका भी जो है हमने एक्सपांड किया मंदिर को, विस्तार, इसका पत्थर भी हमने उसके साथ बन के टोटल ये हमारी ट्रस्ट के न्यास कर मीटिंग में तय हुआ कि 3 से 3.5 साल में हम ये पूरा मंदिर यात्रिकों के लिए मतलब भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, और यात्री आराम से दर्शन करने पधार सकेंगे। ये बताइए कि इसकी जो डिज़ाइन है, इसकी डिज़ाइन किस तरीके की रहेगी? खास करके पिलर पे जो नक्काशी की जाएगी तो वो किस तरीके की रहेगी? नहीं, वो जो बात पहले भी अपनी चर्चा हुई थी कि ये मंदिर नागर शैली का है, तो नागर शैली के हिसाब से ही उसका विस्तृतीकरण किया गया है। और पिलर के ऊपर जो भी मूर्तिकार जी की है, तो राम के जो पूरा जीवन चरित्र है उसके ऊपर प्रसंग लेके करें, कि हनुमान जी का है, फिर किशन जी का है, मतलब जो अपने हिंदू मैथोलॉजी है उसके साथ जो अपने को मतलब ट्रस्ट के साथ बात करेंगे, जो बताएंगे संत लोग, उसकी मूर्ति स्थापित एक पिलरों में कंडारी जाएगी, बनाई जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें, ये पूरा जो आपने हमें डिज़ाइन बताया, तो डिज़ाइन कितने एकड़ ज़मीन में बना हुआ है? मतलब मंदिर पूरा बन के कितने एकड़ ज़मीन में बन के तैयार रहेगा? ऐसा है, मंदिर जो हमारा मंदिर विस्तृत, पहले हमारा जो मंदिर था वो था 1 एकड़ का मंदिर, जो जब छोटा था। अब ये विस्तार बढ़ाया गया, तो अब ये मंदिर खाली नीच मंदिर हो जाएगा 2 एकड़ के अंदर। फिर हमने अभी सोचा है कि जैसे अक्षरधाम में परकोटा बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ कॉरिडोर बोलते हैं, अपने उत्तर भारत में उसको परकोटा बोलते हैं। तो इसके बाद में भी यहाँ कुछ लैंडस्केपिंग एरिया रहेगा, गार्डन वगैरह रहेगा, उसका पूरी आर्ट गैलरी बनेगी, मतलब आर्ट गैलरी बोल सकते हम, परगोला बोल सकते हैं कि एक टाइप का कॉरिडोर बनेगा। वो टोटल एरिया हो जाएगा टोटल 5 एकड़ के अंदर। अच्छा, पूरा मंदिर 5 एकड़ में रहेगा, और जो मंदिर एक्चुअल मंदिर है रामलला का वो 2 एकड़ में बनेगा। अच्छा, 2 एकड़ में बनेगा। और हाइट कितनी बढ़ जाएगी? क्योंकि अब हाइट आती है, क्योंकि मंदिर की जो डिजाइन है वो बदल गई है, तो हाइट कितनी हो जाएगी? नहीं, अभी हाइट हो गई मंदिर, पहले हमारे में हाइट थी ग्राउंड लेवल से शिखर तक, यहाँ तक 141 है। अब विस्तृतीकरण किया गया, मंदिर को बढ़ाया गया, तो अब ये मंदिर की हाइट हो गई 161 फीट। हमने 20 फीट हाइट बढ़ा के शिखर को अभी 161 फीट की हाइट भूमि लेवल से हो जाएगी। और चौड़ाई में कितना बदलाव होगा? जो जी, चौड़ाई में किस तरीके का बदलाव रहेगा? चलिए, कोई नहीं। ये बताइए कि ये जो चौड़ाई भी बढ़ जाएगी इसके साथ। साथ ही एक बात ये भी सुनने में आती है, क्योंकि हिंदू मंदिर होते हैं तो उसमें जो अगर हम कहें प्रदक्षिणा, तो प्रदक्षिणा जो होती है वो हमेशा अष्टकोणीय होती है। तो इस मंदिर में क्या गोलाई से रहेगी या अष्टकोणीय से? नॉर्मल मंदिर जो बनता है वो चौकर बनता है, गर्भगृह चौकर है। अपना ये विशेष रूप से अष्टकोणीय मंदिर बना है, जो उत्तर भारत में प्रचलित भी है, नेपाल में उस एरिया में भी अष्टकोणीय गर्भगृह है। तो जब हमारा मंदिर अष्टकोण बन रहा है, रामलला उस गर्भगृह में विराजमान होंगे, तो आप देखिए नक्शे लुक से पूरा लुक उसका गोलाई के स्वरूप ले रहा है। तो हमें परिक्रमा भी उसमें उसी स्वरूप में देनी पड़ेगी, तभी उसकी भव्यता बढ़ती है। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो उसका लुक एस्थेटिकली और वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए हम ये कर सकते, इसमें कोई बाधा नहीं है, और वास्तु के साथ संपूर्ण और संतों ने भी इसको बड़े आशीर्वाद देके हमें ये नक्शे को स्वीकृति दी।
सिर्फ आखिरी सवाल कि भक्त कहाँ तक भगवान के दर्शन करने जा पाएंगे, अंदर गर्भगृह के पास कहाँ तक भगवान भक्त जा पाएंगे? सारे भक्त जो है यहाँ तक आ सकेंगे, ये एरिया तक। यहाँ से आगे भक्त लोग नहीं जा पाएंगे। यहाँ पंडित जी बैठेंगे, पुजारी बैठेंगे, यहीं से प्रसाद लोग यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ दर्शन किया और यहाँ से ये मंडप से बाहर जाएंगे। मतलब अंदर किसी अपने हिंदुओं की मानी हम कोई यात्रा को सीधा घर में भगवान के प्रवेश नहीं कर सकता, ओनली पुजारी जा सकते हैं। तो पुजारी यहीं बैठेंगे, यहीं प्रसाद वितरण करेंगे, यहाँ डोनेशन बॉक्स रहेगा, मतलब ये बैरिकेड हो जाएगा, इससे आगे किसी को नहीं जाना है और लोग यहीं से दर्शन करेंगे। पूरा मतलब ये दर्शन एरिया ही रहेगा और लोग भव्य दर्शन करने से हमने दरवाजे की चौड़ाई भी बढ़ा दी गई ताकि लोग यहाँ से भी दर्शन कर सकें। राम दरबार में क्या क्या रहेगा? राम दरबार के अंदर सेंटर में राम भगवान, लक्ष्मण जी, सीता जी, पूरा राम परिवार रहेगा, मतलब पूरा राम दरबार। और नीचे भगवान राम के नीचे दासन मान हाथ जोड़े हुए वो भी, मतलब वो उसको पूरा राम दरबार बोलते हैं। और जहाँ ग्राउंड फ्लोर पे जो घर बनेगा वहाँ राम लल्ला का बाल स्वरूप जो भी दिखाया गया है वो स्वरूप रहेगा नीचे में, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर के अंदर राम दरबार रहेगा। और राम दरबार का भी आर्किटेक्चर इसी तरीके का रहेगा? इसी तरीके रहेगा, बिल्कुल। और वहाँ पे भक्त जा पाएंगे दर्शन के लिए? हाँ, ऊपर जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर तक जा पाएंगे। ये सीढ़ी उसी के लिए दिखाई गई है। लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर चढ़ के यहाँ दर्शन करेंगे और यहाँ से नीचे उतर के वापस नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल, तो ये एक पूरा राम लल्ला का मंदिर का नक्शा है। आप देख सकते हैं कि एक 3D नक्शा यहाँ पे है और ये मंदिर जो है वो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार रहेगा। जो अब 5 तारीख को इसका भूमि पूजन होना है। साथ ही जो इसके आर्किटेक्ट है निखिल भाई सोमपुरा, इनकी कई मीटिंग्स भी हुई है कमेटी के साथ और फाइनल जो नक्शा तैयार हुआ है मंदिर में बदलाव के बाद वो कुछ इस तरीके का नक्शा तैयार हुआ है और मंदिर जो है वो इस तरीके का बनकर तैयार होगा। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।